जिस व्यक्ति का पूरा चाल चरित्र चेहरा पब्लिक डोमेन में है, जो खुद 7वीं फेल है, जो खुद हर तरह का गलत सर्टिफिकेट लगाए हुए, अपना उम्र का सर्टिफिकेट गलत, पढ़ाई का सर्टिफिकेट गलत, जो खुद 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है, जो कल तक राजद का गुंडा होता था, आज उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, भगवा उड़ा दिया। जब आप कहते हैं कि बांकीपुर मेरा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी चुनाव लड़ा देंगे तो हम जीत जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं वोटरों के प्रति आपकी जो सोच है, उनको जो बंधुआ मजदूर आपने समझ लिया, वो दिखाता है। आप ब्राह्मण है, भरत तिवारी को इंसाफ दिलाएंगे? हम भैया जिसके साथ भी अन्याय होगा, उसकी लड़ाई, नाइंसाफी होगी, उसके लड़ाई लड़ने के लिए उसके साथ खड़े हैं। देश के तमाम विपक्षी नेताओं पर ईडी रेड, सब कुछ हो गया, आप पर कुछ हिम्मत नहीं जुटा पाता है, बार बार कुछ कागज पत्र निकालते हैं तो भाई अब क्या कीजिएगा? अगर आप हम चोरी किए नहीं, बोलता है लोग मिले हुए हैं आप बीजेपी के बड़े नेता। ठीक बात है। अब भाई तो आप बताइए कि बीजेपी से हम मिले हुए हैं और बीजेपी के अध्यक्ष को सीट को हम हरा रहे हैं, और तेजस्वी यादव बीजेपी से लड़ रहे हैं तो यूरोप घूम रहे हैं, तो देख लीजिए कि कौन मिला हुआ है। मिले हुए हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी से मिले हुए हैं। हम इस तरह की बात करते नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को तय करने दीजिए कि कौन ईमानदारी से भाजपा से लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत आज मौजूद है जिन्हें नवंबर 2025 में करारी शिकस्त मिली बिहार विधानसभा के चुनाव में, और महज 8 महीने के अंतराल पर एक तरीके से कहें तो बाजीगर बनकर निकले हैं। हारने के बाद जीत हुई है, और इन्होंने कभी कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है और शायद अब स्टोरी शुरुआत हुई है। प्रशांत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। आप फाइनली चुनाव लड़े, पिछले बार नहीं लड़े थे, और अंग्रेजी में कहावत है, द स्टोरी हैज जस्ट बिगन और द गेम हैज जस्ट बिगन। खेल अभी शुरू हुआ है। तो 2025 विधानसभा चुनाव में आपको करारी शिकस्त मिली, आप खुद चुनाव नहीं लड़े, और उस समय आपने जनता को काफी समझाया बुझाया, 4 साल पैदल चले, एक नैरेटिव सेट हुआ। लोग ये कहते थे ग्राउंड पे कि आदमी बात अच्छा करता है, लेकिन आपको वोट नहीं मिला, वोट परसेंटेज में नहीं मिला। तो जनता ने इस बार आपको क्यों मैंडेट दे दिया? अब ये तो जाके जनता से आप पूछिए। जो काम आप करते हैं वो काम खत्म नहीं होता है। जो एनर्जी कॉस्मोस में पैदा होती है आपके प्रयास से, आपके पुरुषार्थ से, आपके ईमानदारी से, वो ख़त्म नहीं होती, वो किसी न किसी फॉर्म में वापस आती है। अगर 3-3.5 बरस मैंने बिहार में जो काम आप बता रहे हो वो न किया होता तो बांकीपुर थोड़ी आके आप जीत सकते थे। लोगों का अपना तरीका है, नज़रिया है देखने का, समय कालखंड बना हुआ है। हम लोग निमित्त मात्र हैं, ऊपर वाले ने जब जो तय किया है वो होगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और बिहार को सुधारने के लिए जो समझते हैं कि होना चाहिए वो कर रहे हैं। बिहार को सुधारने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आगे का विजन क्या है? अब ये जो आज आप विधायक बन गए, हमारे विधायक बनने से थोड़ी बिहार सुधर जाएगा। बिहार तब सुधरेगा जब जो बांकीपुर में लोगों ने किया, जाति, धर्म, दल और नेताओं के प्रति जो अंधभक्ति है, उससे ऊपर उठकर जब लोग वोट देने लगेंगे, बिहार में सुधार शुरू हो जाएगा। वही हम लोग का लक्ष्य है। वो कल बांकीपुर में चरितार्थ हुआ है। बड़े पैमाने पर बिहार में चरितार्थ होने में समय लग सकता है, लेकिन बांकीपुर में ने एक रास्ता जरूर दिखाया है कि चाहे वो जाति हो, धर्म हो, दल हो, विचारधारा हो, नेता की जो प्रतिबद्धता है लोगों की या अंधभक्ति है, वो आपके और आपके बच्चों के भविष्य से बढ़कर नहीं हो सकती है। और अगर होगी तो आपके जीवन में सुधार नहीं होगा। 3-4 साल से जो बात हम लोगों को समझा रहे हैं, वो यही बात बता रहे हैं कि आप जातियों पर वोट देते हैं क्योंकि आप अपने जातियों का भला चाहते हैं। आप हिंदू मुसलमान बनकर वोट देते हैं क्योंकि अपने धर्म को आप प्रमुखता से मजबूत होते देखना चाहते हैं। आप अपने पार्टियों के लिए वोट करते हैं क्योंकि आप पार्टियों को मजबूत बनाना चाहते हैं। आप नेताओं का चेहरा देखकर उनकी बात सुनकर वोट देते हैं क्योंकि आप नेताओं को बड़ा बनाना चाहते हैं। एक बार इन सब से उठकर अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट कीजिए, और जो अच्छा व्यक्ति खड़ा हो उसको जिताइए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी दल का हो। जो व्यक्ति अच्छा है उसको जिताइएगा तो अच्छा काम होगा। आप हमेशा कहते थे कि मैं दोनों का वोट काटूंगा, पहले आप कहते थे, और इस बार वो परिलक्षित हुआ कि आपने आरजेडी के वोट में भी सेंधमारी की और बीजेपी के भी वोट में सेंधमारी की। एक बड़ा हिस्सा खासकर अपर कास्ट
ने टेम्पलेट सेट किया और उसके बाद मुस्लिम यादव समाज का हर वर्ग आप हर बूथ पर जीते। तो ये एक नया टेक्टोनिक शिफ्ट है बिहार की। बिल्कुल, मैं आपको जो कह रहा हूँ 3 साल से हम लोग बात यही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तो दलों का अपना वोट है, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट डर का है। लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते हैं। जैसे ही वो डर हटा, क्योंकि इस बार सरकार बननी नहीं थी, सरकार बननी बिगड़नी नहीं थी, तो लोगों के मन में जो भाजपा एनडीए को जो लोग वोट देते उनके मन में ये नहीं डर था कि प्रशांत जी को वोट देने जाएंगे कहीं लालू ना आ जाए। उसी तरीके से लालू जी के जो वोटर हैं उनको ये डर नहीं था कि लालू जी को वोट नहीं देंगे तो भाजपा चली आएगी। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में सबसे बड़ी बात जाति और धर्म नहीं है, ये डर है कि लालू का डर भाजपा दिखाती है और भाजपा का डर लालू दिखाती है। जैसे ही ये डर खत्म हुआ, और डर हमने नहीं खत्म किया, हमारे 3 साल के प्रयास ने नहीं खत्म किया, परिस्थिति ऐसी बन गई जहां लोगों को डर ही नहीं था। लोगों को मालूम है सरकार जिसकी है उसी की रहेगी, जो विपक्ष में है वही रहेगा, तो भाई अब जो अच्छा लगता है उसको वोट दो। जैसे ही वो हुआ, धाराशायी हो गए लोग, न जातियां बची, न दलों का वर्चस्व बचा। और जो आप बता रहे हैं 2/3 से ज्यादा बूथ भाजपा हारी है कल, तो ये बताना कि किसका वोट कटा है ये बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं बचा है, मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 20 से कम बूथ ऐसे हैं जहां जनसुराज नहीं जीता है। हर बूथ जीते हैं, मतलब हर बूथ का जीतने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हर जाति हर वर्ग के लोग, ऐसा नहीं है कि राजद वाले इलाके में जीत गए भाजपा वाले में हार गए, या भाजपा वाले इलाके में जीत गए राजद वाले में हार गए, अक्रॉस द बोर्ड। और काउंटिंग का जो ट्रेंड आप देखेंगे, हर राउंड में करीब 50% वोट, जो वोट पोल हुआ उसका 50% वोट जनसुराज को मिला। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात रही कि लोगों के मन में ये डर नहीं था, जंगल राज का डर नहीं था, और जो लालू जी के समर्थक हैं उनको भाजपा के आने का डर नहीं था। वो परिस्थिति सेट थी। जैसे ही वो बटन सेट हुआ, लोगों को पता चल गया। और जो 3 मुद्दे रखे थे हम लोगों ने कि भाई नाली गली वगैरह ये तो अपने आप बनेगा, आपका जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्ट न हो, नाली गली राशन कार्ड में कमीशन खोरी न करे, तो ये व्यवस्था अपने आप सुधरेगी। सरकार तो 5 किलो अनाज भेज रही है, 4 किलो इसलिए मिल रहा है कि विधायक मंत्री उसमें चोरी कर रहे हैं। वो चोरी रुकेगी तो कुछ व्यवस्था वो अपने आप धीरे धीरे सुधरने लगेगी। मुख्य बात ये हम लोगों ने कहा था कि सम्राट चौधरी को जो मुख्यमंत्री बनाया है मोदी जी ने, अमित शाह ने, भाई मैंडेट उन्हीं को बिहार की जनता ने दिया है। मैं इंटरजेक्ट करूंगा सम्राट चौधरी पर आप बार क्या दिक्कत क्या है सम्राट? बिल्कुल मैं बता रहा हूं क्या दिक्कत है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जनता ने सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं दिया है। उनको उप मुख्यमंत्री तो नहीं, उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के तौर पे तो उन पर वोट नहीं दिया। लेकिन मैं जो बात पूरी बताना चाह रहा हूँ, लोकतंत्र में संभव है, जो दल जीता हुआ वो किसी को बना सकता है। मोदी जी ने, अमित शाह ने बना दिया सम्राट चौधरी को। अब बिहार की जनता, उसके पास ये हक तो है कि मोदी जी को बताए कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वो सही है कि गलत है। और बांकीपुर की जनता से मैंने एक ही अनुरोध किया था कि अगर आप सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं हैं, तो मोदी जी से आपकी टेलीफोन से बात नहीं हो सकती है, आप उनको पत्र नहीं लिख सकते हैं, आप उनसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन वोट के माध्यम से उनको खबर भेजिए कि इस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है। और वही काम हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़ के इस बात के लिए वोट किया कि नहीं भाई, सम्राट चौधरी नहीं मंजूर है, आप किसी को बनाइए, अच्छे आदमी को बनाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कुशवाहा जातीय समीकरण के आधार पर बनाया गया है, हम लोग कह रहे हैं कैमरे पे कह रहे हैं भाई आप कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी पढ़े लिखे चरित्रवान काबिल आदमी को बनाइए। अंततोगत्वा हम लोग क्या चाहते हैं? बिहार में सुधार। अगले 4 साल प्रशांत किशोर को तो बनना नहीं है, बनना तो भाजपा का मुख्यमंत्री है। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा का नेतृत्व, जैसे आप गुजरात की चिंता करते हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश की चिंता करते हैं, यूपी की चिंता करते हैं, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार में भी किसी काबिल प्रोग्रेसिव आदमी को बैठाइए ताकि कुछ सुधार हो। होगा काबिल प्रोग्रेसिव? जो भी हो, हम ये तो भाजपा को तय करना है, लेकिन वो आदमी सम्राट चौधरी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि सम्राट चौधरी व्यक्ति से मुझे कोई लड़ाई है, जिस व्यक्ति का पूरा चाल चरित्र चेहरा पब्लिक डोमेन में है, जो खुद 7वीं फेल है, जो खुद हर तरह का गलत सर्टिफिकेट लगाए हुए, अपना उम्र का सर्टिफिकेट गलत, पढ़ाई का सर्टिफिकेट गलत, जो खुद 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है, जो कल तक राजद का गुंडा होता था, आज उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, भगवा उड़ा दिया। तो मैंने तो हर सभा में कहा है कि जो आदमी गलत है वो गलत है, चाहे वो हरा झंडा पहन कर आए या भगवा झंडा पहन कर आए। सम्राट चौधरी कोई भाजपा के स्कूल से निकले हुए बहुत प्रकांड राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, ये तो राजद के लोग हैं।
राजद के लोग जिस गुंडा राज की, जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, उस समय इनकी भूमिका क्या थी? आपका मानना है कि राजद कल्चर को जनता ने दरकिनार किया है? बिल्कुल किया है राजद। मैं जो भी बिहार में थोड़ा भी राजनीतिक सामाजिक समीकरण को समझता होगा वो ये जानता है कि बिहार में कुछ भी लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन राजद का जो जंगल राज का कल्चर है वो तो स्वीकार नहीं कर सकते। और वो अगर भाजपा भी चाहेगी कि उस कल्चर को भगवा में ढांक के दे दे तो भी लोग मंजूर नहीं करेंगे। आपने बड़ी चालाकी से, आप तो श्रूड टैक्टिशियन है, चुनाव के पहले ही आपने एक टेम्पलेट सेट कर दिया कि सम्राट चौधरी को मुद्दा बनाया कि ताकि आप, ये सब लोग राइटिंग ऑन द वॉल था कि आप चुनाव लगभग जीत रहे, सब लोग जान रहे थे, तो आपने एक टेम्पलेट सेट कर दिया कि सम्राट चौधरी का रेफरेंडम वाला मुद्दा बनाओ कि अगले 4 साल तक मुझे ये रहेगा और मैं इनको घेरता रहूंगा। क्या ये भी नहीं ऐसा है? हम तो चुनाव से पहले भी वन ऑन वन बिल्कुल नहीं सम्राट को विधानसभा में अब घेरने की कोशिश करेंगे। ऐसा है, हम चुनाव लड़ने से पहले भी, चुनाव के पहले भी सम्राट चौधरी के बारे में बोले हैं, चुनाव में नवंबर में हारने के बाद भी बोले हैं, और कैमरे पर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने 7 लोगों की हत्या की है। और लोगों को ये दिखा 2-2.5 महीने में कि एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा वो भी लोगों को दिखा। पिछले 2-2.5 महीनों में बिहार में क्या बात हुई है? अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर मारो। 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, कभी आपने उनके मुंह से इस तरह की बात सुनी है? जब मुख्यमंत्री ही सुबह शाम दिन रात यही बात करेगा तब तो पुलिस राज हो जाएगा, तब तो कोई शिक्षा की तो बात हो नहीं रही है, पढ़ाई की, रोजगार की, पलायन की तो बात हो नहीं रही है, फैक्ट्रियों की बात हो नहीं रही है। लोगों ने तो डबल इंजन के लिए वोट दिया था। बात जो अभी बोल रहे हैं मुझे सम्राट चौधरी के खिलाफ, अरे डंके भाई, हम रोज कैमरे पर बोलते हैं, विधानसभा के अंदर रोज बोलते हैं, कब नहीं बोलते हैं कि बोलेंगे? विधानसभा के अंदर। अरे भैया कब नहीं बोले हैं आप ये बताइए? हम तो रोज बोलते हैं, लोग बताते हैं भैया मुख्यमंत्री बन गए हैं संभल कर बोलिए, फिर भी बोलते हैं, रोज बोल रहे हैं। इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि 7 लोगों की हत्या में जेल में थे? आप पत्रकार के तौर पे काट सकते हैं, वो नेता के तौर पर इसको डिनाई कर सकते हैं, कोई वकील हम पर केस कर सकता है इस बात के लिए? भाई 7 लोगों की हत्या में जेल में थे तो थे, ये बात को बता रहे हैं। और भाजपा के नेतृत्व को बार बार ये बता रहे हैं कि सर ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री मत बनाइए, आपको जनता ने मैंडेट दिया है, गुजरात के लोगों ने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है, तो बिहार के लोगों ने भी अपना वोट देकर आपको मुख्य प्रधानमंत्री बनाया है। हम लोग के बच्चों की भी चिंता कीजिए, बिहार में भी पढ़ाई हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो, इस पर भी प्रधानमंत्री बोले। सिर्फ अरवा उसना चावल और जातियों का समीकरण बनाकर बिहारियों को गिनी पिग न बनाया जाए। भाई 25 MP गुजरात से गया है, हम लोग भी तो 35 MP जिता कर भेजे हैं, बिहार का भी तो कुछ राइट होना चाहिए। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चले, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों को पैसेंजर ट्रेन भी तो नसीब होना चाहिए भाई। ये बात कर रहे हैं, हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। 4 बरस बिहार में भाजपा की सरकार है, एनडीए की। हम लोग बस इतना चाहते हैं बांकीपुर के चुनाव के जरिए कि सर बिहार पर ध्यान दीजिए, सिर्फ अरवा उसना चावल पर वोट मत मांगिए। हम लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ते हुए, नौकरी करते हुए देखना चाहते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना आपके लिए वरदान साबित हुआ? नहीं, हमारे उस देखिए, कोई बिहार का लड़का, जाति और दल से मैं ऊपर उठ के इन बातों को बोलता हूँ, बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गया है, वो हमारे लिए, बिहार के लिए गौरव की बात है। मैं उस बात का सम्मान करता हूँ। आप पूरे चुनाव प्रचार में देख लीजिए, हमने उस बात को उठाया नहीं। हाँ, लोगों ने कहा कि नितिन नवीन ने काम किया, मैं उस बहस में भी नहीं पड़ा हूँ। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, ये बिहार के लिए गौरव की बात है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। सिर्फ राजनीति में नहीं, कोई पिक्चर में बड़ा आदमी बिहार का बन जाता है, कोई स्पोर्ट्स में बनता है, तो हम लोग के लिए गौरव की बात है, इसलिए कि हम लोग देश में सबसे पिछड़े हैं। हम लोग को ऐसे ही लोग बिहारी कह के हंसी उड़ाता है। कोई हम लोग के समाज से उठकर अगर ऊपर चला गया तो हम लोग के लिए गौरव की बात है। बात यहाँ पर नितिन नवीन जी की नहीं है। नितिन नवीन जी तो भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं देश में। इसका दूरगामी असर बांकीपुर को तो सम्राट चौधरी को चलाना है, बांकीपुर को तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। और बांकीपुर की आज दशा क्या है, एक बारिश हो जाए तो नाली, गली और घर का अंतर मिट जाता है, वो सुधार होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को आपने बीजेपी से छीना है, इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा? बिल्कुल असर होगा। क्या असर मतलब राजनीतिक तौर पर तो बहुत बड़ा उनके लिए एम्बेरसमेंट है। 30 वर्ष से जब से बांकीपुर सीट बना है आज तक भाजपा हारी नहीं है। आपको याद होगा 2015 में महागठबंधन में जब चुनाव हुआ था तो भी 30,000 से भाजपा जीती थी। मतलब लालू जी, नीतीश और नहीं अभी मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस मिलकर लड़े
कायस्थ कैंडिडेट थे, फिर भी 30,000 से ज्यादा से नितिन नवीन जीते थे। उस सीट पर भाजपा का 20,000 वोट से हारना ये साधारण बात नहीं है। और हार का जो मैग्नीट्यूड है वो आप संख्या पे मत जाइए। जो मैं बात बता रहा था कि आप लगभग 400 बूथ में हारे हैं, 422 में 400 बूथ में हारे हैं। अभी 6 महीना पहले भाजपा 98,000 वोट लेकर आई थी और आज आप 20,000 से हार गए। 51,000 से जीते थे और आज 20,000 से हार गए, मतलब 70-80 हजार वोट शिफ्ट हुआ है। मैं महत्वपूर्ण बात पर आ रहा हूं। कांग्रेस की राजनीति पहले थी अपर कास्ट, दलित, मुस्लिम। इस वोटिंग पैटर्न के हिसाब से और जिस तरह की राजनीति आप करते हैं, जो बात बोलते हैं जात पात तोड़ो, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में अब के जो पोलराइज सिचुएशन है हिंदू मुस्लिम वाला, उसमें यह संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बांकीपुर ने दिखाया है। मैं ये फिर दोहरा रहा हूँ, पूरा बिहार बांकीपुर नहीं है, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होनी थी और बांकीपुर की जनता ने दिखाया है। बांकीपुर से ज्यादा सो कॉल्ड पोलराइज कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं कि अगर आप मुस्लिम का नाम ले लीजिएगा तो सारा हिंदू पोलराइज हो जाएगा। ये एक तरीके से भाजपा का हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंटल लैब भी रहा है। जितनी रामनवमी की यात्राएं बांकीपुर में निकलती हैं उतना कहीं नहीं निकलता है। जहाँ जितनी शिव चर्चा यहाँ होती है उतना कहीं नहीं होता है। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुओं ने जितना वोट दिया, अगड़ों ने वोट दिया, पिछड़ों ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, यादवों ने वोट दिया। पहली बार सवर्ण और यादव एक बूथ पर लड़ते हुए दिखे जनसुराज के लिए। और यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जो बार बार मैं बात कह रहा हूं पिछले 3 साल से कि अगर ये प्रयास हुआ, भले उसमें 5 साल 10 साल लगे, लेकिन प्रयास होगा, उसी से बिहार का रास्ता निकलेगा। आपने कुत्ता बिल्ली वाला नैरेटिव सेट किया, हमारी आपसे बात की हुई थी, वो कुत्ता बिल्ली वाला नैरेटिव बिल्कुल चस्पा हो गया और वोटर ने बीजेपी को दरकिनार कर दिया कि किसी को आप खड़ा कर दीजिएगा, हम चुनाव नहीं जिता देंगे। देखिए, ये एक तरीके से सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इस हिसाब से है कि कोई कुत्ता बिल्ली तो चुनाव लड़ेगा नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं कि बांकीपुर मेरा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी चुनाव लड़ा देंगे तो हम जीत जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं वोटरों के प्रति आपकी जो सोच है, उनको जो बंधुआ मजदूर आपने समझ लिया, वो दिखाता है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं भाजपा ने जिस तरीके के उम्मीदवार का चयन किया वो भी इस सोच को दिखाया। मतलब बीजेपी के उम्मीदवार कुत्ता बिल्ली की श्रेणी नहीं है? जो नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि जिस तरह के उम्मीदवार उन्होंने दिए, उन्होंने उम्मीदवार की योग्यता पर बहुत ध्यान नहीं दिया। ये कहा कि किसी को खड़ा कर देंगे। भाई, कुत्ता बिल्ली थोड़ी ना खड़ा होगा, खड़ा तो आदमी ही होगा, लेकिन उम्मीदवार श्रेणी उस तरह की थी ना, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि योग्यता जो उम्मीदवार की है वो पैरामीटर नहीं है। मतलब भाजपा में एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक विद्वान, एक से एक बांकीपुर के कर्मठ लोग हैं, लेकिन आपने कार्यकर्ता होने के नाम पर एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसको शायद लोग जानते ही नहीं थे। जो आदमी खड़े होकर 5 लाइन बोल नहीं सकता है, वो आप उस विधानसभा में खड़ा कर रहे हैं जहां जो बिहार का सबसे प्रबुद्ध मतदाता है। तो उसको मतदाता को ये लगा कि भाई ये कुत्ता बिल्ली वाली जो बात चल रही है ये ठीक है, देखो कैसे आदमी को खड़ा किया इन लोगों ने। कुत्ता बिल्ली कोई आदमी तो हो नहीं सकता है, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, नेता नेता है। लेकिन भाजपा ने अगर कोई बहुत अच्छा प्रकांड विद्वान, किसी अच्छे कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता को खड़ा किया होता तो शायद ये कुत्ता बिल्ली वाली बात उतनी नहीं चलती, क्योंकि उनके समर्थक भी काटते इस बात को। कैंडिडेट बोलने में कमजोर थे, ये ना, बोलने की कमजोर की बात नहीं है। उनकी योग्यता, समाज में उनका कंट्रीब्यूशन, समाज में उनकी पहचान, सिर्फ बोलना काफी नहीं है। बेहतर कैंडिडेट हो सकते थे भाजपा के यहाँ? मैं नहीं जानता हूँ, भाजपा में कोई कमी थोड़ी है। कम्युनिटी से ही अरे 100 लोग थे, हो सकते थे। ऋतुराज, हाँ, होना चाहिए था। ऋतुराज को लड़ाना चाहिए था। अजय, डॉक्टर अजय है, उनको लड़ाना चाहिए था। अगर वो लड़ाते तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात नहीं होती कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे। उस कुत्ता बिल्ली की श्रेणी में वो दोनों नहीं आते हैं कि वो कुत्ता बिल्ली की श्रेणी में कोई व्यक्ति नहीं आता है। सोच की बात है कि आप ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेंगे जिससे कि जनता को यह लगता है कि उम्मीदवार जिसको आप बना रहे हैं उसकी योग्यता पैमाना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हम संगठन के दम पे मोदी जी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जीत जाएंगे, चाहे जो भी खड़ा हो। उस अहंकार को के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। मैं तो कई वोटरों से बात, मैं भी बांकीपुर का वोटर हूँ, उसने तो कहा कि इस बार मजा चखाने के लिए हम लोगों ने दिया, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। वही बात, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है।
आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रशांत जी, कि आपने कहा बांकीपुर को बेंगलोर बनाएंगे। अब कह रहे हैं कि बांकीपुर बेंगलोर बन नहीं सकता है, नाली गली हम बना नहीं सकते हैं, हम इसमें ऐसा काम करेंगे जो आपको 2-3 महीने में दिखे। देखिए, आपने अब मतलब वही है कि पूरा बात उस समय भी यही कहा है, इस समय भी यही कहा, वो काट के आप दिखा रहे हैं। हम नहीं दिखाए, हमने उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमने जो वीडियो बोला है कि हर भाषण में कहा है कि ये नहीं हो सकता है कि एक विधायक जीतने से बांकीपुर बेंगलोर हो जाए, लेकिन आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में सुधार दिखेगा। ये बात मैंने और कही साथ में कि जो चल रहा है वीडियो, कि आप हमको 2 साल समय दीजिए, बांकीपुर भी बेंगलोर की जैसा कैसे बनेगा उसका ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। क्योंकि हम बना नहीं सकते, बनाने का काम तो सरकार का है, लेकिन कैसे बन सकता है, दुनिया भर में जो हमारे दोस्त मित्र लोग हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शहरी विकास से, प्लानिंग से, उन लोगों की मदद से एक ब्लूप्रिंट जारी करेंगे, ताकि, और उसके लिए मैंने ये भी कहा कि 2 साल लगेगा, 2 साल में हम लोग बांकीपुर का एक ब्लूप्रिंट जारी करेंगे, ताकि अगले 20 साल में बांकीपुर बेंगलोर जैसा कैसे बन सकता है। बेंगलोर एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा नहीं कि बेंगलोर में कोई समस्या नहीं है, मतलब कहा था पटना को पेरिस बना देंगे। हाँ, लेकिन बेहतर शहरी सुविधाओं के साथ बांकीपुर में व्यवस्था बने, उसका एक ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। अब ब्लूप्रिंट वाला शब्द हटा दिया, कर रहा है, पहले कर दे, अरे भाई चिंता मत करो, हम यहाँ 2 साल हैं, लोगों को हर दिन दिखेगा मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। बहुत आएगा विधायक जी, ठीक बात है, में इलाज करावे के बाद। तो हम लोग तो दिन रात यहीं रहते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं बाहर रहते हैं कि हमको कोई अपनी नई व्यवस्था बनानी है। अब विधायक बन गए हैं, उसमें विधायक के साथ बहुत सुविधाएं मिलती है, बॉडीगार्ड, घर, ये सब आप लीजिए। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। आपकी ऐतिहासिक जीत हुई, आपको बीजेपी के किन बड़े नेताओं ने फोन किया? मुझे किसी ने फोन नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं फोन करने की। कितना लोगों के साथ काम किया भाई, अपना उनसे हमारी लड़ाई है, कैसे हमको जीत की क्या लड़ाई कहाँ है? बिल्कुल लड़ाई है। किससे लड़ाई है? बांकीपुर में किससे लड़ाई है? अभी भी आप सबसे बात करते हैं ना। लड़ाई करने का मतलब क्या है कि लाठी डंडा थोड़ी है। व्यक्तिगत संबंध अलग कहानी है, जो चुनाव है तो लड़ाई हमारी सीधे भाजपा से ही है। एक अभी हम आरजेडी का बयान देख रहे थे, तो वो कह रही है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लोमड़ी है, और मतलब बीजेपी उन पर कुछ करती नहीं है, ईडी की कार्रवाई नहीं करती है। चलिए, अब ऐसा है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। आरजेडी को अपनी चिंता करनी चाहिए, जमानत उनकी जब्त हुई है, और मान लीजिए कि नवंबर में हम लोग हारे थे तो हमको चिंता करनी थी, आज वो हारे तो उनको चिंता करनी है। तेजस्वी यादव का क्या फ्यूचर होगा? क्या हम मान लें कि प्रशांत किशोर एक सिंगल विधायक होने के बाद मेन मुख्य विपक्षी नेता? हम विधायक नहीं थे तो भी आवाज उठा रहे थे, विधायक बन गए हैं तो भी आवाज उठाते रहेंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, वही रहेंगे। जनता उनके कार्य का मूल्यांकन विपक्ष के नेता के तौर पर कर रही है, आगे भी करेगी। हमारा मूल्यांकन, हमको जनता ने सड़क पर रखा है, हम सड़क पर क्या कर रहे हैं, समाज में क्या कर रहे हैं, जनता उस विषय पर मूल्यांकन कर रही है। देखेंगे कि सुशील मोदी, स्वर्गीय सुशील मोदी जो अब नहीं है, वो जो मैं उनको कहता था सुशील जी को कि आप पेरेनियल लीडर ऑफ अपोजिशन है सुशील जी, तो क्या हम लोग सुशील जी की भूमिका में आपको देखेंगे? नहीं, आप हमको मेरी भूमिका में ही देखेंगे। जो मैं काम कर रहा हूं वही काम करूंगा। जो बिहार में मैंने कल भी कहा है कि बांकीपुर की जनता ने तो विश्वास जताया है, भरोसा किया है, जिम्मेवारी भी दी है, लेकिन साथ ही बिहार में हर वो व्यक्ति जो समझता है कि व्यवस्था उसके साथ अन्याय कर रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, अगर वो आता है, हमसे बात करता है, हम लोगों तक पहुंचता है, तो जो हम लोग की शक्ति है उसके साथ उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग अभी विधायक बने हैं, लेकिन नीट की छात्रा का मामला हुआ तब तो हम विधायक नहीं थे। कोई भी लोग कहते हैं यहाँ जाति की बात करते हैं, नीट की छात्रा तो भूमिहार जाति की लड़की थी, पुलिस ने यहाँ कह दिया उसने आत्महत्या की है। आप बताइए कौन विधायक भूमिहार जाति का, कौन पुलिस अफसर विधायक भूमिहार जाति का बोला? प्रशांत किशोर और जनसुराज ने आवाज उठाई, तब एसआईटी बना, तब सीबीआई बनी। जब लोग बता रहे हो भाई वो सवर्ण है, पांडव कुमार जिसको दिल्ली में गोली मार दी गई, लोगों को जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं, कुशवाहा जाति का लड़का था, उसको दिल्ली में गोली मार दी गई। एकमात्र जनसुराज ही एक ही ऐसी घटना है जिसमें मैं खुद दिल्ली जाकर धरना बैठा था। हो ही रही है तो आप ब्राह्मण है, भरत तिवारी को इंसाफ दिलाएंगे? हम भैया जिसके साथ भी अन्याय होगा उसकी लड़ाई, नाइंसाफी होगी, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए उसके साथ खड़े हैं। भरत तिवारी की एक व्यक्ति की बात नहीं है, जो भी जिसके साथ भी नाइंसाफी होगी, मैं आपको वही गिना रहा हूं, चाहे वो नीट की छात्रा का मामला हो, बंटी यादव की हत्या का मामला हो, 2 पासवान समाज के बच्चों को नालंदा मार दिया गया उसकी बात हो,
पांडव कुमार कुशवाहा समाज का लड़का मार दिया गया, वो बात हो, भरत तिवारी का मामला हो, जिसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है या हुई है, अगर वो लोग हम तक अप्रोच करते हैं और हमारी जो भी क्षमता है हम उनके साथ लगेंगे। इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सरकार के हाथ में है, लेकिन हम लोग अपनी तरह से पूरी ताकत से उनके पीछे खड़े हैं। कई मायने हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रशांत जी, क्या हम लोग भविष्य में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट देख सकते हैं? क्या आप तेजस्वी हाशिए पे चले जाएंगे? क्योंकि मुसलमानों का बड़ा तबका आपको वोट दिया 90% से ऊपर, अपर कास्ट भी दिया है। अपर कास्ट से चूंकि आप खुद आते हैं तो एक अगड़ी जाति में एक भाव आया कि नहीं ये आदमी काम कर रहा है, जो मैं फीडबैक ले रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा समझता हूं, देखिए मुसलमानों को मैंने एक ही बात कही है कि आप भाजपा से डर कर वोट देना बंद कीजिए, अपने आप आपको जीत होने लगेगी। मैं 3 साल से समझा रहा हूं। अभी तो भाजपा के खिलाफ ही नहीं, भाजपा से नहीं, भाजपा से डर कर वोट मत दीजिए। अच्छा, वही बात मैं सवर्णों को कह रहा हूं या दूसरी जातियों को कह रहा हूं कि कहेंगे? आप लालू जी के डर से वोट भाजपा का बंधुआ मजदूर मत बनिए, नहीं तो आपका भी दशा वही होगा जो दूसरों का हुआ है। और सिर्फ सवर्णों की बात नहीं है, भाजपा को सिर्फ सवर्ण वोट नहीं करते हैं, नन यादव जितने लोग हैं, ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण, जो लोग भी भाजपा, दलित इंक्लूडेड, यहाँ भी भाई बांकीपुर में आप लोग मिस कर रहे हैं, 50,000 से ज्यादा दलित रहता है, पता है मुझे। और हाँ, और वो लोग वोट खरीद लेते हैं। इस बार इतना पैसा बटा है, इसके बावजूद सुनिए तो कौन खरीदा हो तो आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा पैसा बटा है भाजपा की ओर से, इसके बावजूद बोल रहा है कि प्रशांत किशोर इतना पैसा खर्चा करेंगे, पता ही नहीं था हम लोग। अच्छा, तो भाई ऐसा है, वो भी डरा हुआ था। ऐसा है, सरकार उनकी है, ईडी उनका है, सीबीआई उनका है, आईटी उनका है, हम यहीं 4 साल से बैठे हुए हैं, पकड़ लो भाई, पकड़ लीजिए। अरे भाई, आप पैसा, अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो सरकार व्यवस्था तो सब उनकी, हमारे तो 20 नेता पकड़े गए। ये समझ में नहीं आता है, आप जब छेड़ दिए कि देश के तमाम विपक्षी नेताओं पर ईडी रेड सब कुछ हो गया, आप पर कुछ हिम्मत नहीं जुटा पाता है, बार बार कुछ कागज पत्र निकालते हैं तो भाई अब क्या कीजिएगा, अगर आप हम चोरी किए नहीं, बोलता है लोग कि मिले हुए हैं आप बीजेपी के बड़े नेताओं। ठीक बात है। अब भाई तो आप बताइए कि बीजेपी से हम मिले हुए हैं और बीजेपी के अध्यक्ष को हम सीट को हम हरा रहे हैं, और तेजस्वी यादव बीजेपी से लड़ रहे हैं तो यूरोप घूम रहे हैं, तो देख लीजिए कि कौन मिला हुआ है। भाई जो बीजेपी से लड़ने का दावा कर रहा है वो इतनी प्रतिष्ठा वाली सीट पर 1 महीना यूरोप घूम रहे थे, और हम गली गली में यहाँ पर घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं, भाजपा से लाठी डंडा कर रहे हैं, हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो हम भाजपा से मिले हुए हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी से मिले हुए हैं। हम इस तरह की बात करते नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को तय करने दीजिए कि कौन ईमानदारी से भाजपा से लड़ रहा है, और लोगों को कहीं ना कहीं वो दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। आखिरी बार अमित शाह जी से कब बात हुई थी? नहीं बात हुई, मेरी बात क्यों होगी अमित शाह से? नहीं, प्रधानमंत्री जी से तो नहीं, कोई बात नहीं है, मेरी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो प्रशांत जी, हम अगला ये जानना चाहते हैं कि यूपी में भी चुनाव होना है 27 में, ब्राह्मणों की संख्या काफी है वहां पे, मेजोरिटी में 13-14% है वहां पे। क्या जन सुराज अपना एक्सपेंशन? नहीं, हमारा पूरा फोकस बिहार है। मैं बिहार में ही रहना, लड़ना, खपना चाहता हूं। मुझे बिहार से बाहर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। ये जो इंडिया अलायंस बना हुआ है उसके मेरी कोई दिलचस्पी बिहार से बाहर में नहीं होता है, फोटो ऑफ हाथ हिलाता है लोग ऐसे। बिहार से बाहर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। मैंने वो सब काम छोड़ दिया है, 4 साल से बिहार में है, आगे भी बिहार में ही। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी नहीं करते हैं? कहाँ नहीं करते, बिहार में रहते हैं, 4 साल यहाँ है। बंगाल में काम नहीं किया? कहीं नहीं किया। तमिलनाडु में एक वीडियो आया था विजय जी के साथ। अरे कहीं से मिलने नहीं जाएंगे। उसके बाद काम नहीं किया आपने? काम कहीं नहीं किया। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ दिया है आपने? अब 100 बार आपको एक ही बार आप कहीं पूछिएगा तो दोबारा उसका आंसर तो वही मिलेगा। अच्छा, ये हाल फिलहाल में जो नीट को लेकर प्रोटेस्ट हुआ प्रशांत जी, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं तो थोड़ा राष्ट्रीय सवाल भी राष्ट्रीय चैनल पर होना चाहिए। नीट को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, जो यंग यूथ जो जंतर मंतर पर किए, उसको आप किस रूप में देखते हैं? और जिस तरीके से गालियां दी गई भद्दी भद्दी सोशल मीडिया पर, वो भी एक दूसरा साइड है। सरकार को डरना चाहिए, सरकार को डरना चाहिए। इसलिए डरना चाहिए कि हम लोग ने उस दौर में मोदी जी के साथ काम किया है जब व्हाट्सएप का जनरेशन था, और व्हाट्सएप के जनरेशन ने मोदी जी को बनाया था, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका। व्हाट्सएप के जनरेशन ने मोदी जी को बनाया था। 2011-12 में 5 करोड़ लोग व्हाट्सएप पर थे जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे, और आज इंस्टा का जनरेशन मोदी जी को जमीन पर उतार रहा है। फर्क समझिए। जैसे व्हाट्सएप पर लोग जब आए
तो ज़्यादातर उससे पहले की पीढ़ी के लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप ने मोदी को बनाया और सारी राजनीतिक समीकरण, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और उसके भाषा पर, उसके प्रयोग पर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन राजनीतिक इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ कि सोशल मीडिया ही मेन अस्त्र बन गया। और ये इंस्टा का जनरेशन है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इक्विप्ड है इस जनरेशन से डील करने के लिए आज की तारीख में। और वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से भाजपा के जो सो कॉल बड़ी मजबूत सोशल मीडिया की टीम है वो किस तरीके से मैं कहूँगा कि निहत्थे हो गए, वो लोगों ने देखा। किसी ने फोन करके सलाह नहीं मांगा आपसे? हमसे क्यों सलाह मांगा, हम अपना काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप जनरेशन वाले मित्र नहीं, सोनम वांगचुक मेरे मित्र हैं और उस नजरिए से मेरी बातचत होती है। हाँ, सोनम वांगचुक मेरे। आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को ये जीपके और ये सौरभ दास और जो भी एक जयपुर के लड़के हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया केजरीवाल की तरह? नहीं, सोनम वांगचुक खुद से जाकर वहां पर अनशन पे बैठे थे। किसी को हाईजैक करने की बात नहीं है, ये किसी दल का प्रोटेस्ट नहीं था। सोनम हमारे मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं और मेरी उनसे बातचीत होती है, अभी मैं मिलूंगा भी उनसे। लेकिन सोनम ने एक ईमानदारी से, शुद्धता से वहां उपवास किया। और कोई भी काम जब आप ईमानदारी से करते हैं, वो कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, जो जब किसी भी काम को आप ईमानदारी से करेंगे उससे निकली हुई ऊर्जा कुछ न कुछ पैदा करेगी, कुछ न कुछ समाज में बदलाव करेगी। आप जो जंतर मंतर पे भीड़ हुई, अगर सोनम वांगचुक 35 दिन से अनशन पर नहीं होते तो भीड़ कभी नहीं हो सकती थी। वो किसी दल की जुटाई हुई भीड़ नहीं थी। तो ये पार्टी का कोई इसमें बहुत रोल नहीं था। यही देखिए, कितना सीरियसली लेते हैं? मैं नहीं जानता हूं उनको। कांग्रेस पार्टी को आप नहीं जानते? मैं जानता नहीं हूं उन लोगों को, कौन लोग हैं मैं नहीं जानता हूं। मैं सोनम वांगचुक को जानता हूं, मैं गांधी को जानता हूं और मैं ये जानता हूं कि जो गांधी ने जो सिद्धांत स्थापित किए हुए हैं उसको कोई हिला नहीं सकता है। और ये सोनम वांगचुक ने दिखाया। एक व्यक्ति 35 दिन अड़ गया तो इतनी बड़ी सरकार, जो काम आज तक 12 बरस में पूरा विपक्ष नहीं कर सका, वो एक सोनम वांगचुक ने कर दिया। पूरे मूवमेंट में सोनम वांगचुक का कंट्रीब्यूशन न कि कांग्रेस जनता पार्टी का? नहीं, ये बिल्कुल सोनम वांगचुक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हर उस बच्चे का कंट्रीब्यूशन है जिसने सोनम वांगचुक के आह्वान पे, सोनम वांगचुक के सेक्रीफाइस को रियलाइज किया और उसके साथ खड़े हुए। दूसरी बात, उसमें आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां इटली के प्राइम मिनिस्टर को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर। और प्रधानमंत्री ने बाद में वीडियो भी किया कि मुझे तरह तरह की गालियां दी गई, बच्चों को माफ करना चाहता हूँ। इसको आप किस रूप में लेना चाहते हैं? जो जेनजी से क्या देखिए, ऐसा है कि आप जो कल्चर शुरू करेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। अच्छा, क्या कल्चर शुरू? जो बोइएगा वो काटिएगा। हम बिहार में लोगों को रोज कहते हैं कि अगर आप बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप शुरू हुआ था 2011-12 में, वो अपने नेताओं, अपने विचारधारा, अपने दल के समर्थन के लिए शुरू हुआ था। फिर वो ट्रोल आर्मी में बन गया। जो हमारे विरोध में है उसको गाली दो। और ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, करीब करीब सभी दलों में ये स्थिति है। जहां जिसने हमारे खिलाफ बोला उसके खिलाफ गाली दो। तो जब ये आप कल्चर बना देंगे तो फिर वो कंट्रोल में तो रहेगा नहीं। बीजेपी यहाँ पर रॉन्ग विकेट पे, सब कोई रॉन्ग विकेट पे है। मैं तो कांग्रेस के लिए भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस में भी ये कल्चर मैं देख रहा हूँ आजकल कि आप कुछ भी उल्टा बोलिएगा तो एग्रेशन को काउंटर करने के लिए आप भी एग्रेसिव हो रहे हैं। एक और सवाल है, सोशल मीडिया का बात किया आपने। सोशल मीडिया पर यूपी में चल रहा है आजकल एक यूजीसी वाला भी मुद्दा बिहार में, जिसमें अपर कास्ट काफी नाराज था। मैं काफी लोगों से बात कर रहा था। दूसरी बात कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर काफी अभी ट्विटर और सोशल मीडिया पे चल, मुझे नहीं पता, अभी देखेंगे। अभी मुझे कुछ पता नहीं है, देखेंगे क्या मुद्दा। मुझे मुद्दे की जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग तो चुनाव में फंसे हुए थे। आप इस मुद्दे से वाकिफ नहीं है? अभी हम वाकिफ नहीं कि यूपी में क्या चल रहा है। तो ये बताइए कि बांकीपुर को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? जो बांकीपुर की बिहार को लेकर क्या योजना है? भाई, बिहार को लेकर हमारी योजना क्या होगी? बिहार को लेकर एक योजना है कि बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री बने, उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मुद्दा रहेगा, ये मुद्दा बना रहेगा अगले 4 साल। बीजेपी के नेतृत्व पर, बीजेपी के समर्थकों पर ये दबाव बनाकर रखेंगे कि आप बांकीपुर में बिहार में एक बेहतर आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार में रोजगार, बिहार में पलायन रोकने की बात कीजिए और दूसरी बातों पर भटकाइए मत। नीतीश कुमार को आप कितना मिस करते हैं चीफ मिनिस्टर? मैं क्यों मिस करूंगा? मैं मिस नहीं करता। क्या लगता है उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? कंट्रीब्यूशन जो था वो जनता ने देख लिया। जब तक स्वस्थ थे तो उनका कंट्रीब्यूशन ठीक था, जब स्वस्थ नहीं थे
तो उनके बिहाफ में अफसर चला रहे थे, तो कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था। कहा था कि 25 सीट भी नहीं आएगी, नहीं आए, वोट खरीदे। और अगर 85 सीट सही में आता तो आज राज्यसभा में बैठकर नहीं समय बिता रहे होते। उनकी तबीयत खराब हो गई, तो तबीयत खराब नवंबर में भी थी, नवंबर में भी थी। तबीयत खराब हुई तब ना हटे। नहीं, तबीयत खराब नवंबर में नहीं थी, मतलब आपकी जानकारी होगी कि जनवरी में उनकी तबीयत खराब, हमारी जानकारी में तो उनकी 1 साल से तबीयत खराब है। तो जब उनकी तबीयत खराब थी तो उनको मुखौटा बनाकर आप लोग वोट, आप कहते हैं कि वोट खरीदा? बिल्कुल खरीदा, तो उनकी सरकार ने खरीदा। बंगाल में भी जब आप थे ममता दीदी के साथ, उस समय भी कई योजनाएं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। जनता को गुमराह मत कीजिए। बंगाल में ये कहा गया कि हम जीत कर आएंगे तो 500 रुपया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 10,000 रुपया चुनाव के पहले दिया गया कि 10,000 रुपया ले लो, वोट दे दो, उसके बाद 2 लाख रुपया मिलेगा। इसीलिए सरकार बैंकरप्ट है। आप लोग तो सरकार को पूछिए कि ट्रेजरी क्यों बंद है, लोगों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, लोगों का कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, 5 महीने से पेंशन क्यों रुका हुआ है। भाई 30,000 करोड़ रुपया जो बंदरबाट हुआ है, वोट खरीदने के लिए खर्च हुआ है, वो पैसा कहाँ, किसका पैसा था? और जिन अफसरों के कहने पर वो पैसा बटा है, वो अफसर आज दिलवा दें वोट सरकार को। तो सर, अफसर तो भाई अपनी कुर्सी बचाने के लिए पैसे बंटवा दिए अफसरों ने, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेह तो चुने हुए नेता हैं। और यही वजह है कि बांकीपुर में आप, एक वजह यह भी है कि आप हारे हैं। अब सम्राट चौधरी कुछ भी कर लें, पैसा है ही नहीं, तो आप चलाइए कैसे सरकार? तेजस्वी यादव का फ्यूचर क्या देखते हैं? हमारा कोई, तेजस्वी यादव यहाँ विपक्ष के नेता है, अच्छा काम करें, विपक्ष के नेता के तौर पर काम करें। उनका वोट बैंक तो आपने मार लिया। हम किसी का वोट बैंक, उस हिसाब से तो भाई आप भाजपा का वोट बैंक हम लेकर आ गए। हम किसी को किसी का वोट बैंक नहीं मानते। आपको क्या लगता है ये वोट बैंक सस्टेन करने के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा? हमको वोट बैंक के लिए नहीं, हमको बिहार को सुधारने के लिए, बिहार में जो विचारधारा हम स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। योजना क्या क्या है आपको? हम लोग पंचायत पहले से घोषित किए हुए हैं कि पंचायत का चुनाव दलगत आधार पर हम लोग लड़ेंगे, और खास करके जिला परिषद और वार्ड के सारे चुनाव जनसुराज अपने झंडे बैनर पर लड़ेगा। हम लोग का पहला लक्ष्य ये है, नेक्स्ट लक्ष्य ये है कि जितने भी जिला परिषद के चेयरमैन हैं हर जिले में, वो जनसुराज का बने। आखिरी सवाल ये है कि आपका एफिडेविट हम देख रहे थे, आप सबके शिक्षा पर सवाल उठाते हैं, आपके एजुकेशन में इतना गैप क्यों आप कोई गैप नहीं है। पहले से ऑलरेडी बताया हुआ है कि 3 साल 12वीं के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मन नहीं लग रहा था पढ़ने में? अब क्या नहीं कर रहे थे, अब ये तो आपको नहीं बताएंगे ना, अपने पिताजी को बताए होंगे, और पूरा ऑन वीडियो रिकॉर्ड पर लल्लन टॉप पर ये पहले बताया हुआ है कि 3 साल पढ़ाई छोड़ दी, फिर बहुत तरह के काम किए, फिर पिताजी ने समझाया, वापस आए, फिर पढ़ाई की। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो किशोर जी, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद फॉर दिस हिस्टोरिक विक्ट्री। थैंक यू। और हमको लगता है कि बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। हम आपके पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी को क्लोजली वॉच करेंगे और करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।